वतन समाचार आखिर है। छात्र जिस बात की डिमांड लगातार और लंबे समय से कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम मंजूर नहीं है, उनके लिए ये एक ऑथेंटिक खबर हम लेकर के आए हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है और इस तरह से ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। मोदी गवर्नमेंट के पिछले 12 सालों में ये सबसे बड़ी खबर है, जहां राजनाथ सिंह जो मौजूदा हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये बयान कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। छात्र लगातार ये कह रहे थे, सीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्टर्स लगातार ये कह रहे थे, स्टूडेंट लगातार ये कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम मंजूर नहीं है। तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल जब सीजेपी की तरफ से सौरभ और उनके साथी जो है आशुतोष पहुंचे थे बातचीत करने के लिए भारत सरकार में मंत्री जितेंद्र और उसके साथ ही जो है जेपी नड्डा से, तो उन्होंने कहा था कि हमने आपकी जो 2 प्रमुख मांगे हैं, ये सौरभ दास की तरफ से कहा गया था कि सरकार उसको लेकर के पॉजिटिव है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के सरकार ने आज समय मांगा था और वो समय आज पूरा हो गया और इस तरह से अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने छात्रों के साथ जुड़ने की ज़ेनज़ी अंदाज में जो है प्रधानमंत्री छात्रों को संबोधित किया था, सेल्फी स्टाइल में। छात्रों से जुड़ने का ये प्रधानमंत्री का एक अनोखा तरीका था, जिसको काफी ज्यादा लोगों ने देखा, समझा, पढ़ा। छात्रों की तरफ से यही कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम मंजूर नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों का आभार भी प्रकट किया था, यंगस्टर्स का आभार प्रकट किया था, जिस तरह से उन्होंने इस वीडियोस को देखा था, रिस्पॉन्ड किया था, कमेंट किया था। और कल जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है अपने कैबिनेट से, अपने साथियों से, कैबिनेट में अपने एमपी से, अपने मिनिस्टर से कि आप लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है सरकार की नीतियों को, पॉलिसियों को सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाइए। उसके बाद जो है जिस तरह से सीजेपी ने रिएक्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी अब इंस्टाग्राम पर आ गए हैं और इस तरह की बातें सीजेपी की तरफ से कही जा रही थी कि हम इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस्तीफा लीजिए, और वो कह रहे हैं कि साहब आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव होइए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच पिछले 1 महीने से ज्यादा, लगभग 1 महीना 5 दिन के बाद आखिरकार सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स थे, पूरे देश में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से स्मार्ट प्ले किया प्रधानमंत्री आवास पर, जो आजादी के बाद कभी धरना नहीं हुआ था कि कोई अपोजिशन लीडर इतना बड़ा प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री आवास के बाहर हो जाए, इंटेलिजेंस के लोगों को पता तक ना हो और राहुल गांधी वहां पर पहुंच जाए। उसके बाद जो है भारत सरकार के टॉप ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उसके बाद ये स्थिति जो है सरकार के लिए बड़ी विचित्र हो गई थी। सरकार को लगता है कि सरकार ने माहौल को समझने में, हालात को भांपने में बड़ी देर कर दी, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, बड़ी देर कर दी सरकार आते आते। ऐसे समय में जब पूरा जो है आंदोलन देशव्यापी हो गया हो, देश के कोने कोने में आंदोलन की बात हो रही हो, छात्र जो है लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो, ऐसे में जो है सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हम आपके लिए लाइव लेकर के आए हैं, आपको बता रहे हैं कि छात्र जो कह रहे थे, कल सरकार के हवाले से, सूत्रों के हवाले से यह खबर आई थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। उस पर सीजेपी ने रिएक्ट किया था और आज यही कहा था कि जब बातचीत का कोई मतलब नहीं है, अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तो ये छात्रों का जो आंदोलन था, आजादी के बाद देश ने कई सारे आंदोलन देखे, कई सारी चीजें देखी, लेकिन छात्रों का ये जो आंदोलन था अपने आप में अनोखा आंदोलन था, यूनिक आंदोलन था। हालांकि कई तरह के आरोप भी छात्रों पर लगाए गए, कई तरह के एलिगेशन भी छात्रों पर लगाए गए,
उनको एंटी नेशन तक कहा गया, उनको क्या कुछ नहीं कहा गया। लगातार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छात्रों को सरकार ये तय करे कि छात्र ये देश के हैं, हमारे बच्चे आपके बच्चे हैं, या ये एंटी नेशन हैं, या ये आतंकवादी हैं। जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये पूछ रही थी, राहुल गांधी लगातार छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे थे। कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब उससे पहले संसद में भी हमने देखा कि जिस तरह से जो है टकराव की स्थिति पक्ष और विपक्ष के बीच में बनी हुई थी। सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि आप जो है किसी भी सूरत में हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। और उधर जो है सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था और इधर विपक्ष भी कह रहा था बातचीत होगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम मंजूर नहीं है। और अब खबर ये आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये पिछले 12 सालों की सबसे बड़ी खबर है। इस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसको देश ने देखा। नीट के छात्रों ने, यंगस्टर्स उतरे, मासूम बच्चे उतरे, बच्चियां उतरी, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस पे एलिगेशंस लगा, पुलिस पे आरोप लगे। राहुल गांधी ने कल ही जो एक छात्र को, एक स्टूडेंट को, एक व्यक्ति को देश के सामने किया, एक बच्चे को देश के सामने किया, और ये आरोप लगाया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। पूछा गया कि आखिर किसकी अनुमति से ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, किसने इसकी अनुमति दी है कि छात्रों पर, बच्चों पर, अपने बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाए। तो कई तरह की इन तमाम बातों के बीच खबर यह भी आ रही थी कि टीयर गैसेस की गोलियां छोड़ी गई, टीयर गैसेस के गोले छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इन तमाम बातों के बीच अब सीजेपी का अगला रुख क्या होता है, विपक्ष का अगला रुख क्या होता है? क्योंकि जिस तरह से सीजेपी ने विपक्ष का आभार प्रकट किया, कहा कि राहुल गांधी के विपक्ष के वो आभारी हैं कि उन्होंने अपना समर्थन दिया इस प्रोटेस्ट को। अब इसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नजरें बनी हुई हैं, आप भी बने रहिए वतन समाचार के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब जब बिहार के कई अलग अलग शहरों में, देश के कई अलग अलग शहरों में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगहों पर जब ये प्रोटेस्ट एकदम व्यापी रूप ले चुका, मैंने पहले भी ये कहा था कि सरकार को इसको समझना चाहिए था। सरकार जब 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट था, सरकार उसको आंकने में भी विफल रही, राहुल गांधी के उस स्मार्ट प्ले को भी आंकने में विफल रही। कहा गया कि कांग्रेस ने इसको बिल्कुल, इस ऑपरेशन को बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल सीक्रेट तरीके से ऑपरेट किया, और राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी कि क्या होना है, कैसे होना है। क्योंकि कांग्रेस को लगा कि अगर सांसदों तक ये बात जाएगी कि राहुल गांधी जो पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो ये बात फिर उनके नीचे, उनके पीए तक, और फिर ये बात जो है फैल सकती है। इसलिए राहुल गांधी ने बहुत स्मार्ट प्ले किया। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने, जो बहुत वरिष्ठ सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी अपने समाचार की बातचीत में यही कहा कि देश की आजादी के बाद इससे बड़ा स्मार्ट प्ले कभी नहीं हुआ है। और राहुल गांधी की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जा करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। छात्रों के साथ कांग्रेस लगातार खड़ी हुई नजर आई। हालांकि कांग्रेस के कोई नेता सीजेपी मंच पर नहीं गए, लेकिन जैसे हमने देखा सेवा दल के लोग हों, पवन खेड़ा सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे, भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। और अब इस तरह से जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। कल जो है रेलवे राज्य मंत्री ने, हालांकि वो टर्म खत्म होने की वजह से राज्यसभा में अपना इस्तीफा दिया था, और आज ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता नहीं कि सरकार ने हालात को एनालाइज करने में, चीजों को समझने में बहुत देर कर दी? मैंने पहले भी कहा था, अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी के धरने पर आ जाते और वहां स्मार्ट प्ले करते, वहीं बैठ करके जमीन पर मंच लगाते, जो प्रधानमंत्री का अपना एक यूनिक स्टाइल है लोगों के साथ बातचीत करने का और एक मैसेजिंग करने का, वो मैसेजिंग अगर करते तो शायद आज बीजेपी की स्थिति कुछ दूसरी होती, सरकार की स्थिति आज कुछ दूसरी होती। लेकिन वही है कि सरकार ने हालात को समझने में देर कर दी, और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 1 महीने 5 दिन के अंतराल के बाद ही सही, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। सीजेपी का अगला मूव क्या होता है, छात्रों का अगला मूव क्या होता है, शिक्षा सुधार में जिस तरह से एनटीए में, शिक्षा विभाग में सुधारों की बात चल रही है, वो सब क्या कुछ होता है, उस पर नजरें बनी हुई हैं। और आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।